एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 9th में इट का प्रयोग पढ़े। आज हम लोग देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। ध्यान देंगे देयर का प्रयोग कहाँ होता है। 2-3 बातों को ध्यान रखना है। जैसे नंबर 1, देयर का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ वाक्य के प्रारंभ में कोई सब्जेक्ट न दिया हो, पहली बात। दूसरी बात यह कि वास्तविक सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, हैं, था, थे, थी क्रिया आई हो। तीसरी बात, एक व्यक्ति या वस्तु अन्य के ऊपर या अंदर हो तो उन वाक्यों का प्रारंभ देयर से किया जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, जब वाक्य के प्रारंभ में कोई सब्जेक्ट न दिया हो, पहली शर्त, उन वाक्यों में देयर का प्रयोग होता है। दूसरी बात, वास्तविक सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, हैं, था, थे, थी आदि क्रिया आई हो। और तीसरी बात, कोई व्यक्ति या वस्तु अन्य के ऊपर या अंदर हो तो उन वाक्यों का प्रारंभ देयर से होता है। यानी आपसे कोई पूछता है कि देयर का प्रयोग कहाँ होगा, तो आप क्या बताएंगे कि जब किसी वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट न दिया हो और वास्तविक सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, हैं, था, थे, थी क्रिया आई हो और कोई व्यक्ति या वस्तु अन्य के ऊपर या अंदर हो तो उन वाक्यों का प्रारंभ देयर से होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मेरे गांव में एक स्कूल है। ध्यान देंगे, गांव की कोई न कोई एक एरिया होगी और उस एरिया के अंदर, उस सीमा के अंदर कहीं न कहीं स्कूल होगा। तो पहले इसमें जो सब्जेक्ट है वह क्या है, स्कूल है। स्कूल जो है इसमें वास्तविक सब्जेक्ट है। ये गांव जो है सब्जेक्ट नहीं है, ये प्लेस डोनेटिंग नाउन है, स्थान सूचक संज्ञा है। तो आप जो है ध्यान देंगे, इसके जो मतलब डेफिनेशन है उससे प्रारंभ में देखिए, मेरे गांव में एक स्कूल है, वास्तविक सब्जेक्ट स्कूल है और प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं दिया है। स्कूल इसमें वास्तविक सब्जेक्ट है, इसके बाद तुरंत है क्रिया आ गया है। और तीसरी जो इसमें बात बताया गया था कि एक व्यक्ति या वस्तु अन्य के ऊपर तो या ऊपर या अंदर होता है। तो इस वाक्य में गांव के अंदर स्कूल है, तो ऐसे वाक्यों को ऐसे जानेंगे कि इन वाक्यों में देयर का प्रयोग होगा। देखिए एक बात समझना चाहिए, जैसे अभी आप समझ लीजिए, मैं एक वाक्य लिखूं कि मोर जंगल में आए, जंगल में आए, और दूसरा वाक्य लिखूं कि जंगल में मोर आए। ध्यान देंगे दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। पहले वाक्य में सब्जेक्ट प्रारंभ में आया है तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरे वाक्य में जो है प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं दिया है, वास्तविक सब्जेक्ट मोर है और इसके बाद जो है क्रिया आया है। जंगल की एक एरिया है, उसी एरिया के अंदर मोर रहता है। तो इस प्रकार से आप समझेंगे। देखिए ये जो ऊपर वाला वाक्य है, मोर जंगल में है, तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और नीचे जो उसी शब्द सब वही है, केवल जो इधर उधर करके लिख दिया गया है। तो अब इसके प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं है, वास्तविक सब्जेक्ट के बाद क्रिया आ गया। जंगल की एक एरिया है, उसके अंदर या जैसा कि बताया गया है कि एक व्यक्ति या वस्तु अन्य के ऊपर या अंदर होता है। तो अब इस वाक्य में जो है जंगल के अंदर जो है मोर है, तो आप समझ लेंगे। देखिए ऊपर वाले वाक्य में मोर जंगल में है, इसमें देयर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्रारंभ में आया है और देयर का प्रयोग होता कहाँ है, जब सब्जेक्ट प्रारंभ में न दिया हो। दूसरी बात यह, वास्तविक सब्जेक्ट के बाद है क्रिया आई हो। तो पहले वाक्य में मोर सब्जेक्ट है, इसके बाद जंगल आया है, था, थे, थी क्रिया नहीं आया है, लेकिन दूसरे वाक्य में मोर के बाद जो है आया है। तो इस तरह से आप समझेंगे। देखिए देखने में बहुत कुछ इन दोनों वाक्यों में समान लग रहा है, लेकिन समान है नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। जो पहला वाक्य है मोर जंगल में है, इसमें आप ये सिंपल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट प्लस ईजे मार्क के बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे और नीचे वाले वाक्य में जो है आप देयर का प्रयोग करेंगे। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको यूज ऑफ देयर समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः समझ लीजिए देयर का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए जब
वाक्य के प्रारंभ में कोई सब्जेक्ट न दिया हो और वास्तविक सब्जेक्ट के बाद तुरंत है, था, थे, थी क्रिया आया हो, एक व्यक्ति या वस्तु अन्य के ऊपर या अंदर हो, तो उन वाक्यों में देयर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, यही मैं आपको बता रहा था। देखिए, दो वाक्य मैं लिखा हूँ जिसमें बड़ी समानता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों वाक्य एक समान है। जैसे मोर जंगल में है और जंगल में मोर है, तो ये पहला वाक्य में प्रारंभ सब्जेक्ट में दिया है तो इसमें देयर का प्रयोग नहीं होगा। दूसरे वाक्य में प्रारंभ में सब्जेक्ट है नहीं, वास्तविक सब्जेक्ट के बाद है क्रिया आ गया है और एक व्यक्ति या वस्तु अन्य के अंदर हो गया है, तो ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग होगा। पहला अगर वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द पीकॉक इज इन द फॉरेस्ट। अगर दूसरे वाक्य का अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? देयर इज ए पीकॉक इन द फॉरेस्ट। इस तरह से जो है ध्यान देंगे। अब आइए हम लोग जो है इधर अन्य वाक्यों को पहला वाक्य मेरे गांव में एक स्कूल है। अब आप समझ रहे होंगे इसमें प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं है, स्कूल वास्तविक सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद है क्रिया आया है, गांव में कहीं स्कूल है, तो अब ये देयर से बनेगा तो क्या हो जाएगा? देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज। इन माई विलेज, इस तरह से बनेगा। दूसरा वाक्य देख लीजिए, मेरे खेत में एक आम का पेड़ है। देखिए, इस वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट नहीं है और वास्तविक सब्जेक्ट पेड़ है, पेड़ के बाद तुरंत क्रिया आई है और खेत की एक एरिया है और उसी एरिया के अंदर जो है पेड़ है, तो एक व्यक्ति या वस्तु अन्य के अंदर या ऊपर हो गया, अंदर हो गया, तो इस वाक्य का भी प्रारंभ देयर से होगा। तो क्या हो जाएगा? देयर इज ए ट्री इन माई फील्ड। इस तरह से बनाएंगे। देखिए, छत पर कोई नहीं है। अब देखिए, छत पर कोई नहीं है, क्या बनेगा? देयर इज नो वन ऑन द रूफ। अब ये छत पर ऊपर हो गया, दोनों वाक्यों में अंदर था, तीसरे वाक्य में ऊपर हो गया। तो चौथा वाक्य देख लीजिए, इस शहर में कई पार्क हैं, क्या हो जाएगा? देयर आर हो जाएगा मेनी पार्क इन दिस सिटी। इस तरह से इस कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, क्या हो जाएगा? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो इस तरह से आप बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब आप यूज ऑफ देयर में जो है आप होमवर्क जो है देख लें, करेंगे। जैसे रामपुर में एक मंदिर है, मेरे खेत में एक कुआं है, पुराने समय में एक राजा राज्य करता था, इस नगर में एक पुराना किला था, टोकरी में कई आम हैं। आप इसको जो है करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।